the government release all prisoners, release the curfew. संसद के दोनों सदनों में सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप के साथ हंगामा हुआ, लेकिन अगले रोज तस्वीर बदल गई। अब हंगामे की शक्ल के लिए मुद्दा बना महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी। पूरी कांग्रेस काले कपड़े पहन हाथों में तख्तियां लेकर संसद पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया। इस दौरान राहुल गांधी भी वहां मौजूद रहे। नारेबाजी की गई कि गब्बर सिंह टैक्स वापस लिया जाए, महंगाई कम की जाए। ये तस्वीरें आपने देखी। अब बारी है संसद के अंदर हुई कार्रवाई की। कई सवाल और उनके जवाबों के साथ अब शुरू करते हैं हमारा खास शो संसद में आज। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। कार्यवाही के साथ हंगामा भी शुरू हुआ। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सभा के पटल पर पेपर्स रखने को कहा। इस दौरान हंगामा तेज हुआ तो एम वेंकैया नायडू ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये कोई तरीका नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देंगे। आप सभी अपनी सीटों पर जाएं, शांत रहें। आप अपना प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन जो कुछ करना है बाहर कीजिए। हालांकि अपील का कोई फर्क नहीं पड़ा। कार्यवाही को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 11:30 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। कार्यवाही आगे बढ़ने के साथ सदस्यों ने अपने पेपर सदन के पटल पर रखे। सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के जवाब में बताया, 2014 से 2022 के बीच में भारतीय रेलवे ने कुल मिलाकर 3,50,204 लोगों को नौकरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने आगे क्या बताया वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट अभी दिया है, जो घोषणा की थी 10 लाख एम्प्लॉयमेंट की, उसमें भी भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपने जो कहा है मैं उसी पे आ रहा हूँ। माननीय सांसद महोदय ने जो कहा है 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का जो अनाउंसमेंट है उसमें भी करें। उसमें भी माननीय चेयरमैन सर, उसमें भी करीब उसमें भी 1,40,000 रोजगार रेलवे में होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम है और रेलवे उसके प्रति पूरा जस्टिस कर रही है। बल्कि इसी वर्ष में अब तक 18,000 एम्प्लॉयमेंट के ऑफर्स दिए जा चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 10-20 हज़ार इधर उधर अनाउंसमेंट करते हैं, उसकी बहुत बड़ी पब्लिसिटी करते हैं। यहाँ तो हमने एक्चुअल इतने एम्प्लॉयमेंट दिए। प्रश्नकाल समाप्त होने के साथ उपसभापति ने कहा कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू 10 अगस्त को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। सदन 8 अगस्त को उन्हें फेयरवेल देगा। इसके चलते उस रोज शून्यकाल नहीं होगा ताकि अलग अलग दलों के सदस्य विदाई भाषण दे सकें। इसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही फिर शुरू होने के साथ प्राइवेट मेंबर्स लेजिस्लेटिव बिजनेस बिल्स पर चर्चा शुरू हुई। कार्यवाही पहुंची स्वास्थ्य के अधिकार बिल 2021 तक, जिसे पिछले दिनों मनोज झा ने पेश किया था। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि हम मनोज झा की सोच के अनुरूप काम कर रहे हैं। ऐसे में वो अपने इस बिल को वापस लें। और आने वाले दिनों में आपका सम्मानीय सभी सदस्यों का हमें हमेशा सुझाव मिलते रहे, ताकि हम आने वाले दिनों में और जोश से हमारा हेल्थ एक्सेसिबल और एफोर्डेबल कर सके और हमारा मनोज भाई की जो भावना है वो भावना को हम अच्छी तरह से चरितार्थ कर सके। यही दिशा में जो मनोज भाई सोचते हैं वही दिशा में हम सोचते हैं। इसलिए मनोज भाई को मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपकी भावना है, भावना के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, इसलिए आप आपका बिल वापस लें और आपकी भावना को पूरी करने के लिए हम हमेशा सतर्क रहेंगे और हमेशा कोशिश भी करते रहेंगे। थैंक यू। क्या चाहिए? डॉक्टर मनोज झा ने इस पर क्या कहा वो भी सुनते जाइए। माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब ने मुझसे आग्रह किया कि समग्रता में उन्होंने बात रखी कि मैं बिल वापस ले लूं। सर, दिल तो नहीं कह रहा है बिल वापस लूं, लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा है। तो दिल और दिमाग का ये पुराना झगड़ा है। मैं बहरहाल सर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आंकड़े बड़े मिसलीडिंग होते हैं सर। ग्रेजुएशन में समझा था कि आप कहिए कि 48% इस बार था, अगली बार 58 किया। टोटल बजटरी आउटले का क्या प्रोपोर्शन, ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप वो देखें तो चिंताजनक तस्वीरें हैं। केरल की बड़ी चर्चा हुई, लेकिन केरल
को भी, जो कि बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। लेकिन राइट टू हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं सर, जब राइट टू एजुकेशन की बात हुई थी तो हाउस में इसी तरह की चर्चा हुई थी। क्या जरूरत है ये बिल्डिंग बना देना, कैंपेन चला देना, चलो सब स्कूल की ओर, लेकिन राइट टू एजुकेशन का एक लेजिस्लेटिव फ्रेम देना सर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा की कार्यवाही आगे बढ़ी, लेकिन अब बारी है लोकसभा की। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो सदन में कांग्रेस के सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे। कार्यवाही शुरू होने के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सदस्यों को पूर्व सांसद भीम प्रसाद धल के निधन की जानकारी दी। साथ ही हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले की बरसी पर वहां जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा में प्रश्नकाल के साथ हंगामा भी शुरू हुआ। सदस्यों ने सवाल पूछे, संबंधित विभागों के मंत्रियों ने इनके जवाब दिए, लेकिन हंगामा नहीं थमा। हंगामा तेज होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कहा, सुन लीजिए। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। दुनिया देख रही है आपको देश की जनता ने चुनकर भेजा। माननीय सदस्यगण, ये व्यवहार आपका उचित नहीं है। प्लीज बैठिए, अपनी अपनी सीट पर विराजे। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई। सभा पटल पर सदस्यों ने पेपर्स रखे। सदन में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने अलग अलग सवाल रखे। इस दौरान बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया कि झारखंड में तकरीबन 1800 स्कूल ऐसे हैं जहां रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड राज्य में इस्लामीकरण हो रहा है। सुनिए पूरी बात। झारखंड राज्य में हो रहे इस्लामीकरण की ओर देश का और आपका जो है ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं सांसद महोदय, सभापति महोदय। मेरा जो पूरा राज्य है, जिस इलाके से मैं आता हूं, संथाल पन्ना, वहां के जो कुछ जिले हैं, पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, जहां से मैं सांसद हूं, जामताड़ा, ये पूरा का पूरा उसकी डेमोग्राफी बदल गई है। और बांग्लादेश से नजदीक होने के कारण मालदा, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, कटिहार का जो इलाका है वो पूरा का पूरा बढ़ गया है। और बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को मैं बार बार उठाता रहा हूं। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण आया है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सर्व शिक्षा अभियान चालू किया, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए, तो 1 किलोमीटर के रेंज में जो है प्राथमिक विद्यालय बने, 3 किलोमीटर के रेंज में मध्य विद्यालय बने और 5 किलोमीटर रेंज में जो है वो हाई स्कूल बने। सभी स्कूल सर्व शिक्षा अभियान के सरकारी स्कूल हैं। अचानक देखने को आया कि कम से कम 1800 ऐसे स्कूल हैं पूरे झारखंड में जिन्होंने कि अपने नाम के पीछे उर्दू लगा लिया। तो उर्दू लगाने से भी मान लीजिए कि किसी ने उर्दू लगा लिया तो उसको पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी कमेटी बनाई झारखंड सरकार ने और जो उसकी रिपोर्ट आई है कि वहां अब रविवार के दिन उन स्कूलों में छुट्टी नहीं होती। सभापति महोदय, ये इतना सीरियस बात है कि पूरे देश में स्कूल में जो है छुट्टियां रविवार को हुआ करती हैं, लेकिन उस 1800 स्कूल में छुट्टी शुक्रवार को होती है। और ये मेरा नहीं, झारखंड सरकार का रिपोर्ट है। तो ये जो देश इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है और खासकर झारखंड ने जो उसको एक रास्ता दिखाया है, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से नम्र निवेदन है कि एनआईए की जांच की जाए। जो स्कूल इस तरह का उर्दू लगाए हुए हैं और शुक्रवार की छुट्टी दे रहे हैं, उस स्कूल की फंडिंग रोकी जाए। अलग अलग सवालों के बाद सभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में आज प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल और द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। वहीं लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर से शुरू हुई तो पीठासीन रमा देवी ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के लिए रखने को कहा। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने इस विधेयक को चर्चा के लिए रखने के साथ ही इस पर अपनी बात रखी। इसके बाद सभी दलों के सदस्यों ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर अपने अपने मत रखे। हालांकि डीएमके के सदस्य लोकसभा से वॉकआउट कर गए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो आज के संसद में यही हुआ, हंगामा हुआ और उसके अलावा जो हुआ हमने आपको बताया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।